नमस्कार, हमारे चैनल BM ऑल इन वन में आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय है फादर्स डे और गंगा दशहरा। जिस तरह जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है, उसी तरह हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार दोनों एक ही दिन पड़ गया। फादर्स डे को वैश्विक स्तर पर मनाया गया, भारत में भी मनाया गया, हमारे घर के बच्चों ने भी मनाया। केक भी काटे गए, रेस्टोरेंट में जाकर भोजन भी किया गया, पूरा परिवार मिलकर खुशियां मनाया। इसमें फादर के साथ साथ ग्रैंड फादर भी शामिल हुए। बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि आजकल के स्कूली बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास कम ही बैठने का मौका मिलता है। अंग्रेजों को भाई धन्यवाद। लेकिन उसी दिन गंगा दशहरा भी था, ये भी हमें जानना चाहिए, उसकी भी खुशियां मनानी चाहिए। गंगा को भागीरथ जी ने कैसे और क्यों पृथ्वी पर लाया, इसी कहानी को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्राचीन काल में सगर नाम के राजा हुए, जिनकी दो रानियां थीं, केशनी और सुमति। सुमति के गर्भ से एक गर्भपिंड ने जन्म लिया, जो फटकर 60,000 पुत्रों में विभाजित हो गया, तथा केशनी का एक पुत्र था अंशुमान। एक बार राजा समर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े की खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां घोड़े को बंधा देखकर कपिल मुनि को चोर पाखंडी कहने लगे और उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उस समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मगन थे। राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई, तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। उधर जब बहुत समय होने पर भी किसी पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली, तो पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, जहां उससे पहले गरुड़ जी मिले, जिन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी थी। उन्होंने अंशुमान को उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, परंतु पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। अंशुमान घोड़े लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने भाइयों की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद वो अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे, और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार सौंपकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, और वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के साथ से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी सी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी। मार्ग में जनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू और दंड आदि को बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जनु ऋषि ने गंगा जी को ही पी लिया। कुछ दूर जाने के बाद भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिनी कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती हैं। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इनके बाद
भगवती गंगा मार्ग को शल्य श्यामल करती हुई कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरों बने हुए थे। भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल से स्पर्श मात्र से दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, पतित पावनी श्री गंगा मैया की जय। मित्रों, हमारे चैनल BM 14 ऑल इन वन के माध्यम से मैं आपको इस तरह के धार्मिक वीडियो के साथ मोटिवेशनल, आध्यात्मिक, सामाजिक, भक्ति, पारिवारिक समस्याएं, वैदिक, म्यूजिक, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित वीडियो दिखाता रहूंगा। पिछले वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मित्रों ने मैसेज किया कि वीडियो थोड़ा कम समय का बनाओ, तो आप लोगों की बात मानकर इस बार मैंने छोटा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।